राजनीति में ईमानदारी की मिसाल की बात हो तो सबसे पहला नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का जुबान पे आता है। नेहरू के बाद देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्होंने ही संभाली थी। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री भारत की धरती पर जन्मे ऐसे महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, कर्तव्य और अपने आचरण से न केवल अपने देश का मान बढ़ाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल पेश की है। बता दें कि छोटी उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है और हम सभी उनको शत शत नमन करते हैं। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की धरती पर जन्मे ऐसे महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की है। छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वर्ष 1966 में भारत सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। आज 1959वीं उनकी पुण्यतिथि है और पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहा है। बता दें कि इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता रामदुलारी देवी अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बसी और वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी का पालन पोषण हुआ, प्राथमिक शिक्षा हुई और उस छोटे से शहर में शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही। विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस शिक्षा को हासिल किया और लाल बहादुर शास्त्री जी की उपाधि के बारे में अगर बात की जाए कि ये शास्त्री की उपाधि इनको कैसे मिली, तो बता दें कि शास्त्री की उपाधि 1925 में काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएट होने के बाद उनको दी गई। ये शब्द ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा सरनेम श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया, अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके बाद शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय बन गया। शास्त्री जी का विवाह जो है 16 मई 1928 को मिर्जापुर के रहने वाले गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ और उन्होंने अपनी शादी में दहेज लेने से भी इनकार कर दिया, लेकिन ससुर के बहुत जोर देने पर कुछ मीटर खादी का दहेज उन्होंने लिया। स्वतंत्रता संग्राम में भी लाल बहादुर शास्त्री जी की जो भूमिकाएं थी उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां थी उनको भी भुलाया नहीं जा सकता। बता दें कि 1991 में दिल्ली आए थे लाल बहादुर शास्त्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला, फिर चाहे वो रेल मंत्री हो, परिवहन और संचार मंत्री हो, वाणिज्य उद्योग मंत्री हो, गृह मंत्री हो और नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के भी लाल बहादुर शास्त्री जी मंत्री रहे। नेहरू के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए शास्त्री और मोरारजी के बीच शास्त्री का पल्ला भारी पड़ा और इसकी कई वजह रही। एक तो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज मोरारजी देसाई के खिलाफ थे, दूसरा मोरारजी देसाई के पक्ष में उनके जो समर्थक थे वो दावेदारी कर रहे थे। इससे पार्टी में ये संदेश गया कि मोरारजी पीएम बनेंगे तो पार्टी के नेता नाराज हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं देश के दूसरे। लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बारे में आपको जानकारी दें कि जब पाकिस्तान के साथ वर्ष 1965 का युद्ध खत्म करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मिलने गए थे, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 11 जनवरी 1966 को अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु पर वर्तमान समय में भी संदेह जो है बरकरार है।